हेलो एरीज, मेरे स्टेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है एरीज। फर्स्ट से लेके 7 अगस्त तक के लिए रीडिंग है। अगस्त का महीना आ गया है। लेट्स सी देखते हैं कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं अगस्त के पहले वीक के लिए। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, नहीं वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके जस्ट अ मिनट ओके गाइस, आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके रीज, और अगर आप लोग अपने डेली रीडिंग और या फिर सोलमेट कनेक्शन रीडिंग देखना चाहते हैं तो मेरे 2 और चैनल है गाइस, तो वहाँ पर जाके आप अपने डेली की रीडिंग एंड सोलमेट कनेक्शन रीडिंग देख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है, एक चैनल का नाम है डेली टैरो वर्ल्ड करके, जहाँ पर मैं जनरल रीडिंग डेली पोस्ट करती हूँ, और दूसरे का नाम है सोलमेट कलेक्शन डेली टैरो करके। तो आप वहाँ पर जाके अपनी सोलमेट कनेक्शन रीडिंग देख सकते हैं। ओके, अगर कोई इंटरेस्टेड है लव लाइफ में तो। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द मैसेज, टू मैनी मैसेज। ओके गाइस, let's give me one card for Aries, again 3 card guys, let's see. Okay, let's do it. गाइस, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आप लोगों ने ना पास्ट में अगर आप लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा समथिंग, सबसे पहले मेरे माइंड में ये बात आया चेंज। ओके, सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ चेंज। अगर कोई किसी भी क्षेत्र को लेके आपके लाइफ में इल्यूजन डिल्यूजन था, या फिर हो सकता है कि कहीं आप स्टक थे, या फिर आप लोगों को सोल्यूशन नहीं दिख रहा था, इस हफ्ते में भी शायद हो सकता है कि आप लोगों को सोल्यूशन दिख जाए, चेंज आए। ओके, ड्रैगन फ्लाई स्पिरिट का कार्ड है। ड्रैगन फ्लाई इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल अप्स एंड डाउन। मे बी जो भी आप सोच रहे थे ना, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से भरे हुए थे, सोल्यूशन नहीं दिख रहा था, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, वो पार्ट आप लोगों की लाइफ में चेंज हो रहा है। ओके, इस हफ्ते वो किसी भी वजह से हो सकता है, हर एक की अलग अलग प्रॉब्लम होती है, तो जो भी आप सोच रहे थे ओवरली, वो पार्ट चेंज हो रही है। ओके, क्योंकि यहाँ पर सी बीच का कार्ड है। आप फोकस हो अपने इस चेंज के लिए। ओके, जो भी पास्ट में आप लोगों की लाइफ में अप्स एंड डाउन हुए हैं जिस वजह से भी, ओके, तो देयर इज़ द चेंज है। कम्युनिकेशन करें, इनर कम्युनिकेशन या आउटर कम्युनिकेशन, ताकि आपके लाइफ में पीस आए, सोल्यूशन दिखे और रिजल्ट मिले आपको बोल के। एंड आफ्टर दैट पर्ल ऑफ ग्रैटिट्यूड का कार्ड है। दिस सेज guys, it's easy to feel thankful when the seas of life are calm, but storms have uses too. They clear the air and often bring up treasure from the deep. Look for the pearl beneath the storm. Okay guys, see again, जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप लोगों के लाइफ में चेंज है। जहाँ पर भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे ना, जिस भी एरिया को लेके, वहाँ पर चेंज है और सोल्यूशन दिख रहा है। इट सेज पर्ल्स, इट सेज के गाइस, अगर हमारी लाइफ में डार्क पीरियड नहीं होगा तो हम लाइफ कैसे समझ पाएंगे, राइट? और अगर हमारी लाइफ में दुख नहीं होगा तो हम खुशी का एहसास या फिर महसूस कैसे कर पाएंगे? तो इस डे टू डे लाइफ में ग्रैटिट्यूड के साथ चलिए, क्योंकि आप लोगों के लाइफ में इस हफ्ते जो भी डार्क पीरियड चल रहा है, या फिर हो सकता है कि आप सोल्यूशन ढूंढ रहे थे, वो आपको मिल रहा है। आफ्टर स्टॉर्म, तूफान के बाद क्या आता है? रेनबो आता है, राइट? तो इसीलिए आप लोगों की लाइफ में आफ्टर स्टॉर्म अपॉर्चुनिटी आ रही है। ओके, एंड थर्ड मैसेज इज टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, वी नो यू कैन डू दिस। और अगर आप लोगों की लाइफ में अभी सिचुएशन ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल चल रही थी, ओके, यूनिवर्स ये मैसेज देना चाहते हैं कि अपने सिचुएशन को, अपनी लाइफ को कंट्रोल कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए, इनर कम्युनिकेशन, आउटर कम्युनिकेशन, जहाँ पर भी आपकी सिचुएशन अनबैलेंस है, ओके, बिकॉज यहाँ पर टाइम मैटर कर रहा है। ओके, एंड नेक्स्ट C3 and 4. Next message is tune into the rhythm of nature. Let us connect together there. Okay, yeah. See, कंट्रोल कीजिए। अगर आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रही है, गो विद द नेचर में जाइए, पीस होने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी है। 3 and 4 इट्स अपग्रेड। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट? गो आउट एंड प्लान न्यू लाइफ सीड। सी, जैसे कि मैंने पहले कहा, एंड सी 3 4 5, वाओ, इस अपग्रेड गाइस नंबर वाइज। ओके, and go out and plant new life seeds. So
फॉर योर फ्यूचर। हाँ, इस हफ्ते एरीज आप लोगों के लाइफ में चेंजेस है, ओके। और अगर आप लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लग रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिनारियो चल रहा है, तो गाइस कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए अपने उस सिनारियो को, ओके। डिग डीप जाइए, क्योंकि पर्ल्स कहाँ मिलते हैं? समुंदर की गहराई में मिलते हैं। तो जस्ट लाइक आपके सिचुएशन की गहराई में जाइए ताकि आप अपनी लाइफ में सॉल्यूशन लेके आ सको। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो गाइस मे बी शायद आउटिंग में जाइए, नेचर में जाइए, ताकि आपको जो भी चीज़ लेके आना चाहो वो लेके आ सको। तो दीज 5 कार्ड मुझे यही बोलना चाहते हैं इस हफ्ते आप लोगों के लिए मैसेज है ऑरेकल्स कार्ड की तरफ से। जहाँ पर भी आपकी लाइफ अनकंट्रोल है, ओके, या फिर आप समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूँ, या फिर हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा सोच आ रही है अपनी लाइफ की चेंज के प्रति, ओके। तो जो भी जिस भी एरिया में आपकी लाइफ में सोच आ रही है, नेगेटिविटी आ रही है, तो डिग डीप जाइए, ओके। उस जैसे कि मनी प्रॉब्लम एग्जांपल के तौर पर मनी प्रॉब्लम आ रहा था, वो क्यों प्रॉब्लम आ रहा था उसके गहराई में जाने की कोशिश कीजिए ताकि आपको सोल्यूशन दिखे, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आओ। यहाँ पर आपकी लाइफ में चेंज है, ओके। जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है एरीज, उसकी गहराई में जाना है ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको और अपनी लाइफ में आप एक स्टेबिलिटी को या फिर सॉल्यूशन देख पाओ, ओके। लेट्स सी, हम लोग ये रीडिंग गाइस केल्टिक स्पेस की तरफ से केल्टिक स्पेस के हिसाब से चलेंगे। दिस इज़ यू राइट नाउ, ओके। सी 8 ऑफ मटेरियल का कार्ड है, सो मच हार्ड वर्किंग, ओके। एफर्ट डाल ही रहे हो ताकि आपकी लाइफ में रिजल्ट आए। जैसे कि मैंने पहले कहा, एफर्ट डाल रहे हो अपनी लाइफ में जो डार्क पीरियड है उसको क्लियर करने के लिए, एफर्ट डाल रहे हो मनी वाइज, किसी भी वाइज बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, ओके। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। वॉच द क्रॉसिंग, इस हफ्ते की आपकी क्या नेगेटिविटी रहने वाली है? एंड सी एस ऑफ मटेरियल इस रिवर्स, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। इस हफ्ते आप लोग एफर्ट डालिए ताकि आपकी लाइफ में ये फ्रेश स्टार्ट हो, बट कहीं ना कहीं पीस नहीं है, इल्यूजन डिल्यूजन है, या फिर आप लोगों की ये ऑब्स्टिकल्स पार्ट है। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो मटेरियल वाइज, या फिर स्विच जॉब स्विच करना चाहते हो, या फिर कुछ लोगों को सकता है कि बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लव स्टार्ट करना चाहते हैं। दिस इज़ द कार्ड ऑफ फ्रेश स्टार्ट, बट थोड़ा टाइम लग सकता है। तो गैस ये जो ऑब्स्टिकल्स है उस पर एफर्ट डालते रहिए ताकि आपकी लाइफ में जो भी फ्रेश स्टार्ट करना चाहो कर सको, ओके। एंड दिस इज़ योर फाउंडेशन। एंड सी आपकी फाउंडेशन, आपका फोकस भी यही है कि फ्रेश स्टार्ट करना है, क्लियर विजन के साथ में लाइफ में आगे बढ़ना है। जस्ट लाइक एक एग्जांपल देना चाहूँगी, अगर आप जैसे रिटायर हो गए हैं तो फिर से एक फ्रेश लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, जस्ट लाइक दैट, ओके। पैशनेट हैं, पैशन है अपनी लाइफ को एक न्यू मोड़ देने के लिए, जस्ट लाइक दैट। दिस इज ऑल्सो एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, ओके। सी 2 फ्रेश स्टार्ट कार्ड इज हियर, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द पास्ट एनर्जी। पास्ट में आप लोग एफर्ट डाल ही रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको, ओके। ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी बर्डन है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ख़त्म करके एक फ्रेश स्पार्क दे सको। बट गाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ 9 ऑफ वॉन्ड। 9 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइज एफर्ट डाल रहे हो, टायर्ड हो रहे हो, थक रहे हो, बट राइज अप नहीं हो पा रहे हो, इसीलिए अभी भी आप ना एफर्ट डाल ही रहे हो, ओके। एंड दिस इज़ योर क्राउनिंग पोजीशन। क्राउनिंग पोजीशन इज़ दिस, आपके माइंड में ये चल रहा है कि इमोशनल तौर से मुझे हैप्पीनेस चाहिए, ओके। इमोशनल तौर से मैं अपने लाइफ में खुश होना चाहता हूँ, जो भी आपके विशेष है वो पूरे करना चाहते हो। आपकी विशेष क्या है कि जस्ट फ्रेश स्टार्ट करना, ओके। फ्रेश स्टार्ट करना एंड लाइफ के प्रति एक न्यू वे से देखना, ओके। दिस इज़ योर क्राउनिंग पोजीशन। एंड नियर फ्यूचर में आपके लाइफ में सी 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस नियर फ्यूचर में भी शायद हो सकता है कि अगर आप अभी चेंज नहीं लेके आए तो भी शायद हो सकता है कि नियर फ्यूचर में आप लोगों की लाइफ में दिस इज़ द 7 ऑफ सोर्स। 7 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस स्ट्रेस, एंग्जाइटी, या फिर हो सकता है कोई बिट्रेल, धोखा, या फिर आप अपनी अपॉर्चुनिटी को ही वेट करते रह जाओ, ओके। पास्ट के मामलों में ही सीधा लिंगरिंग करते रह जाओ। पास्ट के जो भी सिचुएशन है, सिनारियो चल रही थी आप लोगों की लाइफ में, उसमें ही सिर्फ सोचते ना रह जाओ, ओके। लेट्स सी दिस इज़ योर हिडन पोजीशन। म्यूज जब वॉइस का कार्ड है, हिडन पोजीशन में गाइस आप लोगों की लाइफ में क्लैरिटी मिल रही है, ओके। अपनी लाइफ के प्रति, जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर किसी भी वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो तो आपकी लाइफ में
आप मैच्योर हो रहे हो उस सिचुएशन से, सीख लेके लर्न करके, जो भी आपकी लाइफ में स्ट्रेस चल रही है, मैच्योर हो रहे हो और लाइफ में मैच्योर तरीके से लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ओके, या एंड दिस इज़ योर आउटकम इस इस हफ्ते का आउटकम 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है। नॉट अ गुड आउटकम, ओके, नॉट अ गुड आउटकम। एस ऑफ सोर्स सो मच डार्क पीरियड, क्लैरिटी नहीं दिख पा रही है। एंड ऑफ द वीक जाके मैं भी शायद हो सकता है कि आप ना जो भी यहाँ पर आपके ड्रीम है, डिज़ायर है, फ्रेश स्टार्ट करने के प्रति जो भी आपके विशेष है, इस हफ्ते आप विशेष पे काम तो कर रहे हो, फ्रेश स्टार्ट तो कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप ओवरली सोच रहे हो। ओके, तो इसीलिए ये पार्ट आपका चेंज हो रहा है जो ओवरली सोच रहे हो। बट गाइस, जो भी ये 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है ना, जहाँ पर भी आप स्टक हो उसको देखने की कोशिश कीजिए, चेंज लाने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, गो आउट, पीस लाने की कोशिश कीजिए, कनेक्ट होइए नेचर से एंड अपनी लाइफ में न्यू लाइफ के लिए एक सीड बोइए। ओके, न्यू लाइफ के लिए एक बोलते ना, फर्स्ट स्टेप आगे लीजिए, रिस्क लीजिए आगे। ओके, मैं ये देखना चाहूँगी क्यों यहाँ पर आप इतना स्ट्रेस फील कर रहे हो। बिकॉज जब आप अपनी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म चाहती हो। ओके, नेगेटिविटी की एंडिंग चाहती हो और फ्रेश स्टार्ट करना चाहती हो। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में जॉब हो, पॉजिटिविटी हो, जो भी आपने विशेष सोचे हैं वो पूरे हो जाए। ओके, सन का कार्ड है एंड कुछ लोग हो सकता है कि लियो पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा डार्क पीरियड में हो, कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ पॉजिटिविटी। चाहते हो अपनी लाइफ में जो भी लाइफ के प्रति खुशियाँ हैं आप वो चाहते हो। किसी की खुशियाँ हो सकती है कि न्यू जॉब करना, किसी की खुशियाँ हो सकती है रीलोकेट होना, किसी की खुशियाँ हो सकती है कि जॉब स्टार्ट करना, बिजनेस स्टार्ट करना, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर ना आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करें तो मत कीजिएगा, क्योंकि चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके, मैच्योर्ड हो रहे हो मैच्योरली, और जो भी अपनी लाइफ में ये पॉजिटिविटी चाहते हो एरीज, मैं यही बोलूँगी, जैसे पहले कहा, जिस भी एरिया में आपकी ये डार्क पीरियड चल रही है ना, लव लाइफ वाइज, होम लाइफ वाइज, जॉब वाइज या फिर मनी वाइज, उसके डिग डीप में चाहिएगा। ओके, ताकि आपको सोल्यूशन दिखे, चेंज लेके आ सको और हैप्पीनेस है, पॉजिटिविटी है आप लोगों की लाइफ में, चेंज है आप लोगों की लाइफ में। ओके, तो ज़्यादा मत सोचिएगा, सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू एरीज। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एरीज? सी, चैरियट का कार्ड है, नो मोर मूवमेंट। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, थोड़ी देर पॉज कीजिए, रुकिए, ऑब्जर्व कीजिए। ओके, सिचुएशन को, सिनारियो को देखने की कोशिश कीजिए, डिग डीप होइए। ओके, एंड यूज योर इंट्यूशन। देयर इज द अननोन का कार्ड है, यूज योर इंट्यूशन। दिस इज द कार्ड ऑफ मिस्टीरियस। ओके, आप लोगों की लाइफ में मिस्टीरियसली सक्सेसफुल मिल रहा है, बट अभी के लिए आपको ना पॉज करना है, और जहाँ पर भी ये डार्क पीरियड है उसको डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखना है कि कहाँ पर आपको सोल्यूशन मिलेगा, कहाँ सोल्यूशन मिलेगा और कहाँ आप सक्सेसफुल स्टेबल हो सकोगे। ओके, एंड यूज योर इंट्यूशन गाइस, एंड एफर्ट डालते रहिए। ओके, यूज योर इंट्यूशन। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, थोड़ी देर रुकिए, गो आउट, पीस लाने की कोशिश कीजिए अपनी लाइफ में, और देखिए आपको आपके ये डार्क पीरियड के प्रति कहाँ पर सोल्यूशन मिल रहा है। डिग डीप होने की ज़रूरत है गाइस, गहराई में जाने की ज़रूरत है, सोल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत है। ओके, ओके एरीज, आज का क्वेश्चन, एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। एरीज में यहाँ पर 5 पाइस रख रही हूँ, चूज अ पाइस। मैं पाइस इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, या तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है सी, जैसे कि मैंने बोला, डिग डीप गाइज। ओके, पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, डिग डीप जाने की जरूरत है। ओके, आपके, क्योंकि यहाँ पर डार्क पीरियड मुझे दिख रहा है, तो यहाँ पर हायर सेल्फ इन्वॉल्व है। सोचिएगा, देखिएगा, डिग डीप जाइएगा, एंड जो भी आपकी लाइफ में स्ट्रगल चल रही है उसके प्रति अकेले में रह के सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। यूनिवर्स आपको ना आपके माइंड के जरिए, आइडियाज़ के जरिए मैसेजेस दे रहे हैं, तो देखने की कोशिश कीजिए। ओके, पाइल नंबर 1, आपको डिग डीप जाने की ज़रूरत है, सोल्यूशन के गहराई में, प्रॉब्लम के गहराई में सोल्यूशन आपको मिलेगा। ओके,
पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है। या गाइस, आप लोगों की लाइफ में सफरिंग तो चल रही है, बहुत ज़्यादा सफरिंग चल रही है। पाइल नंबर 2 सी, आप लोगों के ड्रीम है, डिजायर है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। तो देयर इज़ अ चेंज, ओके, चेंज है आप लोगों की लाइफ में। जस्ट देखने की कोशिश कीजिए, पीस लाने की कोशिश कीजिए, ताकि अपने आपको सोल्यूशन दिखे। जब हमारी लाइफ में पीस होता है ना गाइस, माइंड से पीस होते हैं, तो सोल्यूशन अपने आप ही दिख जाता है। एंड देयर इज़ द हेल्प ऑल्सो, कोई आपके फ्रेंड, फैमिली, कलीग हो जो आपको हेल्प कर रही है इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। तो देखिए, अगर कोई नहीं भी है तो किसी के साथ जाके बातचीत कीजिए, ताकि आपका दिल का बोझ हल्का हो जाए, ओके, जस्ट लाइक दैट। बट हियर इज़ द हेल्प, आप लोगों की लाइफ में चेंज है, ओके। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा ना, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, कॉन्फिडेंटली आप लाइफ में आगे बढ़िए, ओके। एक्शन लीजिए, लीडरशिप रोल निभाइए, जो भी जिस भी एरिया में आप फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट रखिए एंड लाइफ में आगे बढ़िए, ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको, पीस लेके आ सको, ओके। स्टक मत रहिएगा, ओके, बैठे मत रहिएगा। पाइल नंबर 3, जस्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है आपको कॉन्फिडेंटली, एंड ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, लाइट लेके आ सको, सोल्यूशन लेके आ सको। बोलते ना, जैसे कि अगर हम एक अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो यूनिवर्स हमारे लिए 10 रास्ते और खोल देते हैं, ओके। अगर हम वहीं पे बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होता। जो पर्सन अगर मेहनत करता है अपने गोल को साकार करने के लिए, तो यूनिवर्स भी उनका साथ देते रहते हैं, ओके। उनके गोल को पूरा करने के लिए मदद करते हैं। तो इसी तरीके से एक्शन लीजिए। पाइल नंबर 3, आगे बढ़िए कॉन्फिडेंट होके, एंड जो भी आपकी विशेस है उसको पूरा करने के लिए एफर्ट डालें, ताकि यूनिवर्स आपको पीसफुली लाइफ में रास्ता दिखाते रहे, ओके। एक्शन लेने की बहुत ज़रूरत है आपको कॉन्फिडेंटली। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, मैं भी शायद हो सकता है पाइल नंबर 4 आपको ऐसा लग रहा है लाइफ सो मच कॉम्प्लिकेटेड है, ओके। या फिर हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन में कैसे उसको ओवरकम करूँ, कैसे उनको पीस लेके आओ, खुशियाँ लेके आओ, कैसे मैं उनको बैलेंस करूँ बोलने को, ओके। देयर इज़ द वॉरियर गाइज का कार्ड है। तो गाइज अपनी लाइफ को बैलेंस करते करते एफर्ट डालिएगा। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, कंपटीशन तो हर जगह रहती है, ओके। घर में, बाहर में स्टेबल होने के लिए फाइट तो चलता ही रहता है, तो बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है, ओके। एफर्ट डालते रहिएगा अपनी एनर्जी को, अपने आपके माहौल में, आपके लाइफ में जो भी कंपटीशन चल रहा है, स्ट्रेस चल रहा है, उसमें एफर्ट डालते रहिएगा, बैलेंस करके चलिएगा। यूनिवर्स आपके लिए अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं इस कंपटीशन को ओवरकम करने के लिए, कॉन्फिडेंट दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको, ओके। पाइल नंबर 4, पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है, डिसिप्लिन का कार्ड है। फिर भी शायद पाइल नंबर 5 आप लोग ना, जो भी आपने सवाल पूछा है, अपने लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है किसी की लाइफ में, ओके। डिसिप्लिन मीन्स कि सुबह से लेकर शाम तक आप अपने काम कैसे निपटाते हो डे टू डे लाइफ में, ओके। या फिर हो सकता है कि आप अपने गोल को कैसे साकार कर रहे हो, उसमें डिसिप्लिन नहीं है। अगर आपकी लाइफ में कोई गोल, क्योंकि यहाँ पर मुझे विशेष दिख रहे हैं, जैसे कि कोई भी विशेष हो सकते हैं, लव को पाना, लव लाइफ में, या फिर घर बनाना हो, जॉब बनाना, तो डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन कीजिए, एफर्ट डालिए, और टाइम का सही इस्तेमाल कीजिए, ताकि आप अपने डिसिप्लिन के साथ में लाइफ को मैनेज कर सको, और जो भी आपके गोल है उसको साकार कर सको, ओके। एंड आप लोगों के लाइफ में सपोर्ट है, जो भी आपके विशेष है उसको पूरा करने के लिए। तो गाइस, मैं यही बोलना चाहूँगी, पाइल नंबर 5 आपको डिसिप्लिन से काम करने की ज़रूरत है, ओके। जब तक हमारी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होता है, तब तक हम अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी तक नहीं पहुंच पाते, सक्सेस तक नहीं पहुंच पाते, विक्टोरियस नहीं हो पाते। तो गाइस, डिसिप्लिन रखिएगा, ओके। तो एनीज मैं यही बोलना चाहूँगी, ये हफ्ता आप लोगों के लिए ना चेंज है, तो आप थोड़ी देर रुकिएगा और अपने प्रॉब्लम के डिग डीप जाने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपके लाइफ में सोल्यूशन मिले, ओके। आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी है, मैं ये बोलूँगी कि आप एफ़र्ट ही डाल रहे हो। आपके डार्क पीरियड में भी शायद, जैसे कि आपने किसी के लाइफ में जॉब नहीं है, तो एफ़र्ट डाल रहे हैं ताकि उनके लाइफ में जॉब मिले बोल के, ओके, जस्ट लाइक दैट। अगर किसी की लाइफ में सिंगल है, कुछ लव लाइफ प्रॉब्लम चल रही है, लव किसी की
पार्टनर नहीं है तो एफ़र्ट डाल रहे हैं ताकि उनकी लाइफ में पार्टनर आए बोल के, उसी टाइप से आपकी लाइफ में आज इस हफ्ते आप एफ़र्ट डाल रहे हो ताकि जो भी आपकी विशेष है वो लेके आ सको, पॉजिटिव आउटकम हो सके बोल के। ओके, या इट इज़ दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, इट इज़ लव एंड लाइट, टेक केयर।